नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज का ये बुलेटिन काफी खास है, कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीखंड में बादल फटा है, ये कुछ देर पहले की खबर है। आपको विस्तार में हम खबर बताएंगे क्या ये खबर है। और वहां पर 3 दिशाओं में तबाही हुई है और जो गानवी खड्ड है वो उफान पर आ गई है। बड़ी खबर है, आपको विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो एनटीटी भर्ती को लेकर के हैं। फिर आपको बताएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो कर्मचारी है उनको क्या हाथ से, आपको वो बताएंगे। कर्मचारियों ने डिमांड की है, 2 जो कर्मचारी संगठन है आज वो सामने आए हैं, उन्होंने एक बार फिर से डीए की मांग की है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपको हर खबर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। श्रीखंड में फिर फटा बादल, पार्वती बाग से निकला सैलाब, 3 दिशाओं में तबाही मचाई है। गानवी खड्ड उफान पर है और हमारी लोगों से अपील जो रामपुर के आसपास हैं, गत वर्ष भी इसी जगह पर जो है वो मौत का तांडव हुआ था। 36 लोग काल का ग्रास बने थे। जो अच्छी खबर है ये है कि दिन के समय ये हुआ है, ठीक 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि श्रीखंड से ऊपर से सैलाब आया है और जो है वो नुकसान, हालांकि कोई जानवर के नुकसान की अभी तक जो है कोई खबर नहीं है, कोई जानवर का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वहां पर गानवी खड्ड है वो उफान पर है और एक नंटी जगह है, वहां पर भी जो है वो कह सकते हैं आप जो खड्ड है वो काफी उफान पर आ गई है। हालांकि बीच में जो खेत है उनको जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक जो सूचना हमारे पास, क्योंकि कुछ देर पहले हुआ है और अभी तक जो सूचना एकत्र हो पाई है उस अनुसार अभी तक कोई जानवर का जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। कोई नया अपडेट इसमें होगा बताएंगे आपको, लेकिन ये जो सूचना हमारे पास मिली है, जो हमारे संवाददाता है रामपुर बुशहर से महेंद्र बदरेल, उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रीखंड में बादल फटा है और वहां से जो तबाही है वो नीचे मची है। 3 दिशाओं में तबाही मची है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में 6297 पदों पर होने वाली एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। अब इसमें क्या बदलाव होगा, 2014 से पहले 1 साल का एनटीटी कोर्स करने वाले बेरोजगार युवाओं को दिल्ली की तर्ज पर सरकार 1 साल का जो ब्रिज कोर्स है वो करवाने की तैयारी में है। ये महत्वपूर्ण खबर रहे, महिलाओं के लिए अच्छी खबर रहे। इसको लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है और यह कोर्स 12 जिलों के डाइट केंद्रों में करवाया जाएगा। समग्र शिक्षा विभाग की टीम दिल्ली सरकार से एनटीटी के ब्रिज कोर्स व इसके सिलेबस को लेकर मंथन करेगी। दरअसल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने जो सिलेक्ट एजेंसी है उसके माध्यम से करीब 3000 पद अभी तक विज्ञापित कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, जिस पर जो है वो इंटरव्यू भी हो गया है। कॉर्पोरेशन अब भी पहले वेरिफिकेशन पर अड़ा हुआ है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे चरण के जो शेष 3000 पद हैं उसको विज्ञापित करने को दावा कर रहा है, यानी करेगा। ऐसे में अब सरकार एनटीटी भर्ती को पूरा करने के लिए 1 साल का जो डिप्लोमा धारक हैं उनको भी ब्रिज कोर्स करवाने की तैयारी में है ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो काफी महिलाएं थी जिनका ये कहना था कि सर ये आवाज उठाइए, तो हमने आवाज उठाई है। अब सरकार ये सोच रही है कि जो 3000 पद बचे हुए हैं, 3000 पर तो हो गई है, जिसमें अभी जो है वो इंटरव्यू हो गया, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो 3000 और हैं उसमें सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना जो है वो दिल्ली की तर्ज पर जो ब्रिज कोर्स है वो करवाया जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सराज का दौरा करने के बाद सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आज कहा कि अब प्रदेश में कोई भी शिक्षण संस्थान नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के कारण अधिकतर उन्हीं शिक्षण संस्थानों को नुकसान हुआ है जो नदी नालों के नजदीक बने हुए हैं। अब इस रिवायत और सोच को बदलना है और सरकारी संस्थान को ऐसे स्थानों पर बनाना है जहां पर नदी नाले ना हो। आपदा के कारण जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें नए स्थानों पर बनाया जाएगा और इसके लिए जो जगह चिन्हित की जाएगी उसका शिक्षा उपनिदेशक स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि भविष्य में संस्थानों के निर्माण को लेकर जो कोई भी प्रश्न है, जो कोई प्रश्न चिन्ह है वो ना लग सकें और उन्हें सुरक्षित लिहाज से जो है वो बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि विभाग ने प्रिंसिपल, हेडमास्टर और जो पीजीटी की प्रमोशन लिस्ट है वो फाइनल की जा रही है, हो ही चुकी है। विभाग इस कार्य में लगा हुआ है और जल्द ही इसकी जो अंतिम सूची है वो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा अन्य वर्गों की जो प्रमोशन लिस्ट है उस पर भी काम चला हुआ है और ये भी बनाई जा रही है, जिसे जो है वो चरणबद्ध ढंग से जो है वो जारी कर दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने आज कहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कर्मचारी की। 15 अगस्त है, 15 अप्रैल भी था, लेकिन जो कर्मचारियों को आज थी डीए की वो अब 15 अगस्त को भी है। त्रिलोक ठाकुर गुट के अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने आज 15 अगस्त को डीए देने की सरकार से फिर मांग उठाई है। इन्होंने प्रेस नोट जारी किया
किया है। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने 8 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी। इस दौरान महासंघ के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कर्मचारियों के लंबित एरियर का भी शीघ्र भुगतान करने की मांग की है ताकि उन्हें आर्थिक जो स्थिरता है वो जो आर्थिक स्थिरता बनी हुई है उसमें वृद्धि जो है वो हो। तो कुल मिला के देखें, ये तो हो गया त्रिलोक ठाकुर गुट। अब है प्रदीप ठाकुर गुट, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का ही ये गुट है। इन्होंने भी मांग की है कि जो डीए है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए और इन्होंने भी ये मांग की है कि 4% जो डीए है वो मिलना चाहिए। तो खबर थी डीए को लेकर के आपको हमने बता दी है। तो 4% डीए मांगा है जी। और जल शक्ति विभाग ने 1386 जल रक्षकों को नियमित करने की जो अधिसूचना है जो है वो आज जारी कर दी है। 31 दिसंबर 2024 तक 12 साल पूरे कर चुके जो जल रक्षक हैं उनको नियमित कर दिया गया है। नियमित होने के बाद जल रक्षक अब पंप अटेंडेंट जो है वो बन गए हैं, लेकिन विभाग ने जारी जो अधिसूचना जारी की है, जो ऑर्डर जारी किए हैं आज, उसमें स्पष्ट किया है कि अब जब तक विभाग में दोबारा से 1386 पद वैकेंट नहीं हो जाएंगे तब तक जल रक्षकों की जो भर्तियां हैं वो प्रदेश में नहीं होगी। जल शक्ति विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत यह पोस्टें जो है विभाग में क्रिएट की थी। ऐसे में अब जब ये पोस्टें वैकेंट हो जाएगी पूरी की पूरी, उसी के बाद जो नई भर्तियां हैं वो हो जाएगी। जो अच्छी खबर है जी, जल रक्षक पंप अटेंडेंट बन गए हैं जिनके 12 साल पूरे हो गए हैं जी। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल जो पीरियड था उनका, वो आज अटेंडेंट पंप अटेंडेंट बन गए हैं। इनके ऑर्डर निकाल दिए हैं आज। इसके अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की उच्च स्तरीय जो समिति है इसकी 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। और बैठक में कॉमन स्ट्रीम, जिसमें टरबाइन पावर जनरेशन तथा स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल है, उनके डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और जो कमीशनिंग से जुड़े जो प्रश्न हैं वो चर्चा में आए और इन चर्चा भी की गई। विभिन्न निविदा कंपनियों ने वर्चुअल माध्यम से तकनीकी सवाल रखे जिन पर समिति द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और बैठक में ही जो है वो समाधान निकाला गया। इस निविदा की लागत 300.28 करोड़ यानी 300 करोड़ से अधिक है। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस पार्क का लक्ष्य राज्य में फार्मा उद्योग के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता की ओर जो है वो प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम को सचिवालय में बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है, जो अभियंता है, उनके साथ बैठक की। पेंशनर भी और जो पेंशनरों के जो संयुक्त मोर्चा है उनके पदाधिकारी है वो भी इस बैठक में थे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड में जल्द ही जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन्हें भरा जाएगा और अक्टूबर तक आश्वासन दिया है कर्मचारियों को कि बोर्ड में जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाली की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और बहाल करेंगे। बोर्ड में भर्तियों को लेकर नई नीति भी बनाई जाएगी, ये भी सीएम ने स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने 2 यूनियन नेताओं को चार्जशीट करने और धरना प्रदर्शन करने पर लगाई गई रोक को लेकर असहमति जताई है। एग्रीड नहीं थे सीएम। मुख्यमंत्री ने चार्जशीट के आदेश तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए। उसी वक्त अधिकारियों को धरना प्रदर्शन पर लगी रोक को भी जो है वो हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो संगठन है उनका अधिकार है, वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं। सरकार इस तरह के अधिकारों को कम करने की सोच बिल्कुल नहीं रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और इसे वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करेगी। तो ये जी बिजली बोर्ड वाले अच्छी खबर है कि सीएम ने आश्वासन दिया कि अक्टूबर तक आपके लिए हम ओपीएस की व्यवस्था कुछ ना कुछ कर देंगे। वहीं आज कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंच गई। आपको मालूम है शिमला उनका घर है छराबड़ा में। प्रियंका गांधी दोपहर 12:04 पर शिमला के छराबड़ा पहुंची और अगले 2-4 दिन यहीं पर रुकने का कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा भी कल शिमला पहुंच सकते हैं। तो प्रियंका गांधी आपको मालूम है शिमला में जो है उनका घर है छराबड़ा में और यहाँ अक्सर वो आती रहती है और अभी मानसून का जो सेशन चला हुआ था, थकान मिटाने यहाँ पहुंची है। सूचना ये भी है कि किसी से मिलेगी नहीं, निजी दौरा है, अपने घर पर आ रही है, कुछ दिन यहाँ बिताएगी फिर वापसी निकल जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी शिवानी महिला को लाहौल स्पीति का नया एसपी लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने एसपी लाहौल स्पीति का जो अतिरिक्त कार्यभार देख रही थी डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि शर्मा, उनको रिलीव कर दिया है आज। शिवानी इससे पहले जो है वो एएसपी जो है चंबा का कार्यभार संभाल रही थी। लाहौल स्पीति जिला में अब सभी जो प्रमुख अधिकारी है वो महिलाएं ही हैं, यानी कि इस पूरे जिले में अब महिलाएं ही जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही है। डीसी भी महिला है, एसपी भी महिला हो गई और जो एमएलए है वो वहाँ पर पहले ही महिलाएं हैं और कुछ वहाँ पर जो एसडीएम है वो भी महिलाएं हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार और पूरे जिला का जो
जिम्मा है। टफ जिला है लाहौल स्पीति, आपको मालूम वहाँ पर बर्फबारी भी अधिक होती है और टफेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर महिलाओं को जिम्मा देना ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब जो एसपी है वहाँ पर वो आईपीएस अधिकारी है जो वहाँ पर एडिशनल चार्ज दिख रही थी उनको रिलीव कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने हिमफेड में 2 नॉन ऑफिशियल सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। सुखू सरकार में आज 2 नियुक्तियां हुई है जी, और इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो गए हैं। नॉन ऑफिशियल सदस्यों में मंडी के सचिन बरवाल और शिमला के चौपाल से संबंध रखने वाले महेश सिंह ठाकुर, दोनों ये सीएम के करीबी है। इनको आज बड़ी ताजपोशी जो है मिल गई है। इसके अलावा एपीएमसी शिमला किन्नौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दुकानों और सीए स्टोर के आवंटन में घोटाले के आरोप लगाए हैं जी, भ्रष्टाचार हुआ ये आरोप लगाए हैं। आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जो है वो जुबानी हमला बोला है भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है संदीपनी भारद्वाज। इन्होंने कहा कि सरकार के कहने पर एपीएमसी में महा घोटाला किया गया, आरोप लगाया इन्होंने, और करोड़ों रुपए से बनी मंडियों में दुकानें कौड़ियों के भाव दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एपीएमसी सेक्रेटरी उन्होंने रिलेटिव पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुकानें दी। संदीप्ति भारद्वाज ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पराला खड़ा पत्थर में बनाए गए सीए स्टोर में अभी घपला हुआ है और सीए स्टोर का जो बेस प्राइस है वो 3 करोड़ 35 लाख रुपए तय किया गया है और 3 करोड़ 36 लाख रुपए में सीए स्टोर लुधियाना की कंपनी अरमान एंटरप्राइज, नाम लिया उन्होंने इस कंपनी का, 3.36 करोड़ में दिया गया। इस रेट से पराला व खड़ा पत्थर में सीए यूनिट बनाने में जो लागत आई है वो 15 साल में भी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने सीए स्टोर के आवंटन और इसकी टेंडर प्रक्रिया की जांच करने की सरकार से मांग की है। तो आरोप लगाए हैं जी, और ये आरोप एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी आया नहीं, अगर आएगा तो बता देंगे आपको वो भी। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार कल देश भर में कांग्रेस बड़ा जो है वो एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कैंडल मार्च किया जाएगा। कांग्रेस ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिला में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस कैंडल मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है, भाग लेने को कहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरे शिमला में भी होना है, हिमाचल प्रदेश में भी होना है, अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया है इससे बचने के लिए काम को टुकड़ों में विभाजित कर ऑफलाइन टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अदालत ने जल शक्ति विभाग के ज्वाली डिवीजन के जो कार्यकारी अभियंता है अजय शर्मा, उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और उनकी जो सेवाएं हैं उसको वापस लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के वित्तीय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण और टेंडरिंग कार्य नहीं दिए जाएंगे। तो बड़ी कार्रवाई हुई है जी। इसके अलावा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट जून 2025 का जो परीक्षा परिणाम है वो आज घोषित कर दिया है। रिजल्ट देख सकते हैं आप। इनमें से जो परीक्षा परिणाम हुआ है 10,880 जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से कुल पास % जो है वो 31.44 रहा। एक चौंकाने वाली खबर सुनिए आप। चौंकाने वाली खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चिट्टा है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चिट्टा अब आम लोग नहीं ले रहे हैं, चिट्टे के साथ पुलिस के जवान पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। खबर बताते हैं पूरी आपको, फिर बाद में बताएंगे। उसके बाद सोलन जिला की पुलिस थाना कुनिहार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल सवार 28 वर्षीय अंकुश कुमार और 28 वर्षीय ही नीतीश को चिट्टे की सप्लाई करते हुए पकड़ा है। इनमें से एक आरोपी अंकुश कुमार शिमला में SDRF में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। अब चौंकाने वाली खबर सुनिए आप। ये जो है वो SDRF में जवान है, पुलिस कांस्टेबल है। जनता पुलिस पर विश्वास करती है कि वो जो चिट्टा बेच रहे हैं उनको पकड़ें, लेकिन अब जो जवान है वो खुद चिट्टे में संलिप्त है। तो कितना कह सकते हैं आप चिट्टा विकराल रूप जो है वो आगामी समय में कितने जो है वो जिला में फैल चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुका है। तो लोगों से अपील है कि जो ये चिट्टा बेच रहे हैं, अब ये जवान चिट्टे साथ पकड़ा गया है, इसकी जॉब भी जाएगी, इसको एहसास होगा। अब देखिए जब जॉब मिली है तो उसका सही सदुपयोग करिए, ऐसा नहीं कि फिर चिट्टा बेचने आप खुद लग जाएं। तो ये जवान है जी और इसको पकड़ा गया है चिट्टे के साथ। इस पर अब जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। कानून सबके लिए है, कानून पुलिस के लिए अलग नहीं है। इसके ऊपर भी अब कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, जॉब भी जा सकती है, बाकी जो इंक्वायरी वो बैठेगी, लेकिन चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। इसके अलावा मंडी के सराज क्षेत्र में पूरनचंद का अस्थायी पुल को पार करते हुए समय पैर फिसल गया, जिससे पानी के तेज बहाव में वो बह गया और उसकी मौत हो गई। दुखद खबर है जी।
यह घटना बीती शाम की है, लेकिन आज सुबह व्यक्ति को जो है पानी के तेज बहाव में जो है उसका शव बहते हुए देखा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बीते 30 जून की रात बादल फटने के कारण यहाँ का जो पुल है वो बह गया था। इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो रोजाना अस्थायी जो पुल बनाया गया था उसको पार करके जो है वो जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है उसका पाँव फिसल गया, फिर जान चली गई। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा हमीरपुर जिला के पूंगखट स्थित प्रवीण शर्मा के क्रशर पर पुलिस ने जो है वो खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छापा मारा है जी। और प्रवीण शर्मा जो है वो हमीरपुर से एक नेता के चाचा है और पुलिस ने अवैध खनन कर निकाले गए पत्थर, बजरी और मशीनरी बरामद किए हैं। वहीं क्रशर के मालिक प्रवीण शर्मा का कहना है कि बिना वारंट के क्रशर में घुसकर कर्मचारियों को धमकाया गया, आरोप लगाया उन्होंने, और जो सीसीटीवी कार्ड हैं, ड्राइव हैं, वो भी चोरी की गए हैं। इसके अलावा जिस सामग्री को अवैध खनन बताया जा रहा है वो क्रशर बंद होने से पहले का यहाँ पर मौजूद है, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो टीम है वहाँ पर दूसरी टीम वो भी कार्रवाई कर रही है। अब आपको खबर बताते हैं, ये महज खबर नहीं है, सोचने की बात है। और सोचने की बात इसलिए भी है कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्यार करने का जो खामियाजा है वो क्या हो सकता है। और जब बच्चे को पहले आप लाड प्यार करो और उसके बाद एकदम से डांट दो, फिर कुछ भी हो सकता है। खबर बेहद महत्वपूर्ण है, आप खबर सुनिए पहले। कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत सुधेड़ में बेटे की ओर से गोली मारकर की गई पिता की हत्या के मामले में अभी तक की जो पुलिस जांच में बड़ी वजह सामने आई है वो बताया जा रहा है कि ज़्यादा लाड प्यार, गलतियों को नज़रअंदाज करना और बाद में अचानक बंदिशें पिता की हत्या का कारण माना जा रहा है। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल ने भी नाबालिग को गुनहगार बनाने में मदद की। जैसे ही पिता को लगा कि बेटा गलत संगत में पड़ता जा रहा है तो एकदम से उस पर गुस्सा होना और रोक टोक जो वो शुरू कर दी। पिता के सुधारात्मक जो प्रयास थे वो बेटे को नागवार थे, उनको अच्छा नहीं लगा बेटे को, और उसने अपनी आज़ादी के खिलाफ इसे बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले गांव में एक व्यक्ति का पर्स चोरी हुआ था। जब पिता को शक हुआ कि उन्होंने बेटे से पहले सख्ती से पूछताछ की और बाद में गुस्से में उसको हल्की पिटाई भी कर दी। उसके बाद से जो बेटा है उसका जो व्यवहार है वो अचानक बदल गया और बेटा पिता से बदला लेने के लिए रोज़ाना जो है मोबाइल पर तरह तरह के जो वीडियो थे वो देखता था। आखिरकार उसने सोमवार को जो है वो दोपहर को अपने पिता पर जो है वो बंदूक से गोली से जो है वो गोली मार दी अपने पिता को और हत्या करके जो है वो खुद मम्मी के पास चला गया, फरार हो गया। तो खबर ये इसलिए भी चौंकाने वाली है। देखिए कल हमने आपको खबर बता दी थी विस्तार में, क्या खबर थी। कल जो हमने खबर बताई थी वो कांगड़ा जिला की खबर है, शाहपुर की खबर है, सुधेड़ पंचायत है। लेकिन बेटा ऐसा भी कर सकता है, चौंकाने वाली बात है कि छोटे से उस पर जो है वो बेटे को डांट दिया और चोरी हुआ था पर्स, उस पर डांट दिया कि तूने तो नहीं लिया था। और बीच बीच में जब बाप को ये लगा कि बेटा जो है वो हाथ से निकल रहा है तो फिर उसके बाद बाप ने थोड़ी सख्ती की। उसके बाद बेटे ने देखा कि मैं बदला कैसे ले सकता हूँ, वीडियो देखे सोशल मीडिया में उसने, फिर उसके बाद जो है वो अपने पिता पर गोली मार दी। तो ये जो है वो चौंकाने वाली खबर इसलिए कि नाबालिग बच्चा है, 18 साल से कम ये बच्चा है और ऐसा बच्चा कर सकते हैं एक सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश किशोर जा रहा है, युवा पीढ़ी किशोर जा रही है, चौंकाने वाली बात है। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ज़्यादा लाड़ प्यार भी ठीक नहीं होता है, जहाँ बच्चे को डांटना है वहाँ डांटिए और बच्चे को गलत आदतों में जो है वो नशा कर रहा है तो उससे रोकिए। गलत आदतों में बच्चों को आप बिल्कुल ना जो है वो लगाएं। इसके अलावा जिला कांगड़ा में एक बहुत चौंकाने वाली खबर और सुनिए आप। अपहरण का मामला सामने आया है। ज्वाली पुलिस थाना, आज का मामला है जी। ज्वाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया। अपहरणकर्ताओं ने पिस्तौल दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की के भाई ने ज्वाली पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है आज। ये घटना तब हुई जब भाई बहन ट्रैक्टर से अपने घर मिर्थल जा रहे थे, तभी एक काले रंग की जेके नंबर है इसकी जो स्कॉर्पियो थी वो गाड़ी उनके सामने आगे रास्ता रोका। अपहरणकर्ताओं ने जबरदस्ती लड़की को ट्रैक्टर से उतारा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। भागते समय उन्होंने जल्दबाजी में 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि जो बाद में लोग थे उन्होंने लड़की को छुड़ा लिया टोल प्लाजा के आसपास। उसके बाद जो आरोपी थे 6 बताए जा रहे हैं आरोपी, ये फरार हो गए वहां से आरोपी, लेकिन जो लड़की है वो बच गई। तो ऐसा फिल्मों में सुनने को मिलता था जी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में जो शांत प्रदेश जिसको कहा जाता है, यहाँ पर क्राइम रेट थोड़ा कम है अन्य राज्यों के अपेक्षा। लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा होता होगा हिमाचल प्रदेश में कि पिस्तौल दिखाएं, दिन को गाड़ी लेकर कोई आए, उठा कर ले जाए भाई के सामने और फिर उसके बाद जो ग्रामीण है उनको बचा लेते हैं। चलिए वो तो फिल्मी अंदाज में हुआ, लेकिन जो आरोपी है फरार है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने जो है वो टीमें बिछाई हुई है।
वहीं बात करते हैं बीसीएस स्कूल के अपहरण मामले में नया जो आज निकला है वो ये है कि जो बच्चा था, जो 3 बच्चे किडनैप हुए हैं, उसमें से एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया है मीडिया में, छोटा सा इंटरव्यू है, और जो परिवार के सदस्य उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। अब जो बच्चे ने इंटरव्यू दिया है, बच्चे ने बताया कि 6ठी क्लास में वो पढ़ता है और वह उसके 2 दोस्त के साथ एक ही गेट से, अपर वाला जो गेट है बीसीएस में, वहां से बाहर निकले थे। वहां पर जो आरोपी है सुमित सूद इसका नाम है, ये बच्चों से मिला। बच्चे ने बताया कि आरोपी अकेला था और वो हमें कार में बिठाकर ले गया। उसने बताया कि मैं यहीं से पढ़ा हूँ बीसीएस से, तो ले गया। बच्चे ने बताया कि किडनैपर सुमित सूद ने उनके साथ मारपीट नहीं की। बच्चे ने यह भी बताया कि कुफरी से पहले एडवेंचर पार्क के पास आरोपी ने उनकी आंखों पर टेप लगा दिया और फिर कोटखाई की तरफ ले गया कोकोनाड़ा। सुमित सूद ने जब बच्चों को अपने घर की 4थी मंजिल पर कैद किया तो उन्हें पिज्जा भी खिलाया। आरोपी बच्चों को जो बंद करने के बाद बाजार गया वो, और वहां से फिर पिज्जा लेकर के आया। इस दौरान आरोपी ने बच्चों को वॉशरूम जाने दिया और फिर मैगी भी ऑफर की। बच्चे ने बताया कि जब आरोपी ने माल रोड के बजाय दूसरे रास्ते तक, अब देखिए क्या हुआ कि जब बीसीएस से निकले वो, बीसीएस से आगे आए वो अपर खलेनी चौक पर, वहां से आगे आए वो टॉयलेट पर। टॉयलेट में बच्चे को पता था कि आगे जाना है सीधा माल रोड के लिए लिफ्ट के पास, लेकिन जो आरोपी था सुमित सूद ने टर्न कर दिया वहां से छोटा शिमला की तरफ को। तो बच्चे ने पूछा कि आप कहाँ ले जा रहे, गलत रास्ता है। लेकिन उसके बाद उसको जो बच्चे उनको गन दिखा दी, उसने ढली के आसपास गन दिखाना शुरू कर दिया उसने, और फिर उसने बोला कि चुप रहो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। फिर बच्चे जो है वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, उनके हाथ बांध लिए उसने। बच्चे ने बताया कि बाद में जो आरोपी है उसने मेरी मम्मी का नंबर मांगा और फिर कॉल किया। तो देखिए, सोचिए आप, ये ऐसी घटनाएं जो है फिल्मों में होती थी, और बताया जा रहा है कि इसने क्राइम पेट्रोल से ये चीज़ें सीखी है। जो आरोपी है सुमित, ये बिशप कॉटन से ही पढ़ा हुआ है, अच्छे घर का लड़का था, लेकिन कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अधिक लालच हो जाती है पैसे की, तो ऐसा भी व्यक्ति कर लेता है। अब जो है वो इस पर जांच चली हुई है जी, और पिछले कल इसका जो है वो भी हुआ, सीन क्रिएट हुआ, इसने कब क्या किया, वो सारा कुछ इसने दोबारा से बताया पुलिस को, और पुलिस इस मामले में छानबीन कर ही रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि शिमला जैसे क्षेत्र में, शिमला जैसे शांत शहर में अपहरण हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है। तो लोगों से अपील है हमारी कि जो बच्चे हैं आपके, उनको ये ज़रूर बताएं कि किसी भी अनजान गाड़ी में कभी ना बैठें। अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर के। मौसम जो है वो आज भी खराब रहने वाला है। कल चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पर 3 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, और इसके अलावा कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पर येलो अलर्ट है। तो प्रदेश में कल भी भारी बारिश है जी, और नदी नाले उफान पर रह सकते हैं, आप थोड़ा सतर्क रहिए। और 15 अगस्त को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट है, और 17 अगस्त तक मौसम खराब रहने वाला है। तो मौसम को लेकर जो अपडेट हमारे पास था, मौसम अभी अगले 3-4 दिन लगातार खराब रहने वाला है, और जो मौसम है वो कल 3 जिलों में हमने बताया, चंबा, कांगड़ा और मंडी, ये ऐसे जिले हैं जहां पर अधिक मौसम खराब रहेगा। आज की बात करें तो आज जो हमारे सबसे प्रमुख खबर थी हमारे पास वो ये थी कि श्रीखंड महादेव एक पवित्र स्थान है। लोगों से हमारी अपील है कि जब आप वहां पर जाते भी हैं तो वहां पर जो स्वच्छता उसका ध्यान रखिए आप, और वहां पर बादल फटने की घटनाएं हो रही है। बीते कल जो पिछले साल गांधी खड़ में तबाही मची थी, आपने देखा 36 के आसपास जो लोग हैं वो काल का ग्रास बने थे वहां पर समेज में, और जो वहां पर आसपास में क्षेत्र में थे वहां पर नदी नाले उफान पर आ गए थे। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि अभी मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है, अभी जो है वो मानसून चला ही हुआ है, और मानसून अभी पूरे अगस्त माह भी रहना है और सितंबर में हमें भी रहना है। तो ये जो 17 तारीख तक जो मौसम खराब है वो आगे ऐसे ही खराब रहने वाला है। तो ये जो श्रीखंड महादेव के ऊपर आसपास जो है वो बादल फटा है जो ऊपर से, फिर वहां से नीचे जो है वो इसने तबाही मचाई है। और तबाही हमारे पास जो सूचना पहुंची है अभी तक, सूचना यही है कि जो वहाँ पर कह सकते हैं आप, एक गांव है नंटी, और उसमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर लोगों से अपील है कि जो सतलुज नदी है उसका जलस्तर बढ़ सकता है, तो आप उससे दूर रहें। तो जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुँचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुँच सकें। धन्यवाद।